Yes, good morning children. बेटा कल की कक्षा में हमने संस्कृत भाषा के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त किया कि संस्कृत जो है ये सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत का साहित्य भी संसार के सब साहित्यों में सबसे पुराना है। दक्षिण भारत की 4 भाषाओं को छोड़कर सब भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत ही है, जबकि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इन भाषाओं की जननी संस्कृत नहीं है। फिर भी संस्कृत द्वारा ही उनका पालन पोषण हुआ है। तो सब भाषाओं में अनेक संस्कृत के शब्द देखने को मिलते हैं। संस्कृत में ही लिखे हुए वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं और अनेक ग्रंथ हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और इसमें हमें बताया गया कि संस्कृत में ही वाल्मीकि की रामायण, वेद व्यास जी का महाभारत हम देखते हैं। गीता महाभारत का ही एक अंग है। और आज हम यहाँ पैराग्राफ नंबर 3 संस्कृते दर्शन साहित्यस्य, कथा साहित्यस्य, विज्ञान साहित्यस्य, वैदिक साहित्यस्य च अनेके ग्रंथाः सन्ति। संस्कृत में ही क्या है? दर्शन साहित्य, कथा साहित्य, विज्ञान साहित्य और वैदिक साहित्य के अनेक ग्रंथ देखने को मिलते हैं। अत्र अनेके कव्य अभुवन, भारत में अनेक कवि हुए। ये नाटकानि काव्यानि च संस्कृत भाषायां अलिखन्, जिन्होंने नाटक और काव्य संस्कृत भाषा में लिखे। जिन्होंने नाटक और काव्य संस्कृत भाषा में लिखे। भारत में अनेक कवि हुए। ऐसे कवि कव्य, कवि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखते जाइए। भासः कालिदासः, भासः कालिदासः, बाणभट्टः, हर्षः, भवभूति, दंडी, भारवी, माघः, शूद्रकः, विशाखदत्ता, जयदेव और विष्णु शर्मा च अनेके कृतिकारा संस्कृतम सर्वेषां साहित्यानां मूर्धनिम् अस्थाप्यन्। ये सब हमारे कवियों के नाम है, कृतिकारों के नाम है, लेखकों के नाम है। भास, कालिदास, बाणभट्ट, हर्ष, भवभूति, दंडी, भारवी, शूद्रक, विशाखदत्त, जयदेव और विष्णु शर्मा। अनेक लेखक, कृतिकारः मीन्स लेखक, अनेक लेखक जिन्होंने संस्कृत के साहित्य को, संस्कृत के साहित्य को, सब साहित्य को कहाँ बिल्कुल ही सबसे ऊपर स्थापित किया, मतलब सबसे ऊंचा स्थान दिया। जिन्होंने संस्कृत साहित्य को मूर्धनि, सबसे ऊपर स्थापित किया। जिन्होंने संस्कृत भाषा के सारे साहित्य को सबसे ऊपर स्थापित किया। अस्थाप्यन, साहित्य नाम, साहित्य को मूर्धनिम, सबसे ऊपर। ठीक है, तो ये बेटा हमने यहाँ पर कुछ संस्कृत के कवियों के नाम, कुछ संस्कृत साहित्य के
बुक्स के नाम, हमने वेदों के नाम जाने इस पाठ में। और हाँ, अब हम इस पाठ का अगला अभ्यास कार्य करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़े से शब्द देखते हैं। प्राचीन, पुराना, तथापि, तो भी, लिखित, लिखा हुआ, वैदिकम, चिकित्सा विज्ञान जिसको आप मेडिकल साइंस कहते हैं, ठीक है। मूर्धनि स्थाप्य, सबसे ऊपर स्थापित करना, सबसे ऊपर स्थापित करना। वर्ज्य, छोड़ना। पोष्य, पुष्ट करना। पोष्य मीन्स पुष्ट करना। पोष्य, पुष्ट करना। नेक्स्ट, कथा, कहानी, कृतिकार, लेखक। अब इसका अभ्यास कार्य देखिए। वेदाः कति सन्ति, वेद कितने हैं। राइट डाउन बेटा आंसर। चत्वारः, लिखो बेटा, वन वर्ड आंसर लिखना है, एक पदेन उत्तर। चत्वारः। आर्यन सिंह लिखिए बेटा, वीडियो शुड बी ऑन। चिल्ड्रन, वीडियो शुड बी ऑन। आर्यन अग्रवाल, सबकी वीडियो ऑन होनी चाहिए बेटा। ऋषभ, वीडियो शुड बी ऑन, अदरवाइज आई एम रिमूविंग यू। यस। सेकंड क्वेश्चन है, का महाभारतस्य अंगम अस्ति। गीता, भगवत गीता महाभारतस्य अंगम अस्ति, लिखिए। गीता महाभारतस्य अंगम अस्ति। राइट डाउन। नैतिक, बेटा लिखो। ऋषभ, थर्ड क्वेश्चन देखिए, संस्कृतम कीदृशी भाषा अस्ति। संस्कृत कैसी भाषा है। प्राचीनतमा, प्राचीनतमा। अगर प्राचीनतमा आ जाता और इसका प्रश्न निर्माण करना होता है तो आप देखिए कीदृशी लिखेंगे, क्योंकि कीदृश का मतलब होता है कैसा, और प्राचीनतमा स्त्रीलिंग शब्द है तो आप स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। संस्कृत भाषा का साम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा किसकी जननी है। भाषा नाम, राइट डाउन। भाषा नाम। यस, वीडियो शुड बी ऑन बेटा। भाषा नाम। नेक्स्ट, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखो। संस्कृतस्य कवि नाम नामानि लिखत। संस्कृत के कवियों के नाम लिखो। अभी आपने पढ़े हैं अपनी बुक में भी। पृष्ठ संख्या 38 लास्ट वाले पैराग्राफ में देखिए। भासः, कालिदासः, बाणभट्टः, हर्षः, भवभूति, दंडी, भारवी, माघ, शूद्रक, विशाखदत्त, जयदेव च कवि नाम नामानि सन्ति। च संस्कृतस्य कवि नाम नामानि सन्ति। पहले सबके नाम लिख दीजिए। भासः, कालिदासः, बाणभट्ट। नैतिक आप लिख रहे हो। नॉट राइटिंग, आई एम वॉचिंग यू। आर्यन सिंह, वीडियो शुड बी ऑन बेटा, आई वांट टू सी योर वर्क। यस, Ashit, वीडियो शुड बी ऑन। सुरभि,
एक एक का नाम लेकर कहूंगी तभी वीडियो ऑन करोगे। All have written. I hope all have written. Next, वेदा नाम नामानी लिखत, वेदों के नाम लिखो। यस, हर्षित त्यागी, हर्षित त्यागी, वेदों यस के नाम, मैम। वेदों के नाम बताइए कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। Yes. ऋग्वेद कहते हैं, त्रिगवेद नहीं, ऋग्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके, नेक्स्ट, यस, 10 हैव यू रिटन? बेटा आपने लिख लिया? ओके, गुड। रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। भारते अनेके कव्य अभवन, भारत में अनेक कवि हुए। जब आप हिंदी में इसका प्रश्न करेंगे तो आप कहेंगे ना, कहाँ अनेक कवि हुए, कहाँ का संस्कृत में वर्ड है पुत्र, पुत्र अनेके कव्य अभवन, क्वेश्चन मार्क, राइट डाउन। यस, पूरा सेंटेंस लिखना है आपको। पुत्र अनेके कव्य अभवन, क्वेश्चन मार्क। आरव सहगल, हैव यू रिटन? आरव सहगल, बेटा पूरा सेंटेंस लिखना है, एक वर्ड लिखकर नहीं, ये आपको सिर्फ हिंट दिया गया है। यू हैव टू राइट कंप्लीट सेंटेंस। संस्कृत भाषा याम नाटकानी काव्यानी च आलिखन, नाटकानी काव्यानी, कानी संस्कृत भाषा में क्या लिखे गए, ये च भी नहीं लिखोगे जब प्रश्न निर्माण करोगे। संस्कृत भाषा याम, संस्कृत भाषा में क्या लिखे गए, कानी आलिखन। यस, रिटर्न बेटा। नेक्स्ट, गीता महाभारतस्य अंगम अस्ति, महाभारतस्य कस्य, गीता कस्य अंगम अस्ति, क्वेश्चन मार्क। यस, ये बेटा चेतक अग्रवाल के नाम से कौन एडमिट किया है? वाल्मीकि रामायणम संस्कृते अस्ति, संस्कृते, वाल्मीकि की रामायण संस्कृत में है। आप हिंदी में इसका प्रश्न बनाएंगे तो आप ये कहेंगे वाल्मीकि की रामायण किसमें है, तो किसमें, सप्तमी विभक्ति, कस्मिन, कस्मिन, वाल्मीकि रामायण, रामायणम कस्मिन अस्ति, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित शब्दानां विभक्तिम वचनम च लिखत। निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति वचन लिखिए। भाटिया नाम लिखिए षष्ठी। यस, यहाँ पर लिखो बहुवचनम। षष्ठी यहाँ बहुवचनम। ये एक वचन नहीं बहुवचन है। षष्ठी बहुवचनम। राइट डाउन, डू करेक्शन। नेक्स्ट है अनेकासु। सप्तमी बहुवचनम। अनेकासु सप्तमी बहुवचनम। सर्वे प्रथमा बहुवचनम। सर्वे प्रथमा बहुवचनम। नेक्स्ट सर्वस्यै। सर्वस्यै चतुर्थी एक वचनम। सर्वस्यै चतुर्थी एक वचनम। सर्वासु। सर्वासु सप्तमी सर्वासु सप्तमी बहुवचनम। सप्तमी बहुवचनम। संस्कृते सप्तमी एक वचनम। संस्कृते सप्तमी एक वचनम। हिंदू नाम षष्ठी बहुवचनम। षष्ठी बहुवचनम। स्पेलिंग शुड बी करेक्ट। नैतिक वर्मा, यू आर नॉट राइटिंग। अभी देखूंगी ना तो आपकी सारी कॉपी में काम इनकम्प्लीट पड़ा हुआ होगा। आई एम ऑब्जर्विंग, यू आर स्टिल सिटिंग। कव्यः प्रथमा बहुवचनम। कव्यः प्रथमा बहुवचनम। यस, नेक्स्ट संस्कृत भाषा याम सप्तमी एक वचनम। आप बेटा रूप चला के देख सकते हैं, जैसे लता के रूप चलाओ, संस्कृत भाषा शब्द का रूप उसी के समान चलेगा। लता याम, संस्कृत भाषा याम, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। ओके, नेक्स्ट अनेके प्रथमा बहुवचनम। अनेके प्रथमा बहुवचनम। नाटकानि प्रथमा बहुवचनम। नाटकम, नाटके, नाटकानि। नेक्स्ट महाभारतस्य षष्ठी एक वचनम। षष्ठी एक वचनम। मिहिर, यू आर राइटिंग। हिमांग गोयल,
यस। वेदः प्रथमा बहुवचनम, वेदः प्रथमा बहुवचनम, वाल्मीकेः षष्ठी एकवचनम, वाल्मीकेः षष्ठी एकवचनम। शब्दान द्वितीय बहुवचनम, द्वितीय बहुवचनम। Yes, beta, all have written. Yes, children, all have written, beta. Show me thumb. Yes, बेटा, आज हमारा ये संस्कृत भाषा पाठ कंप्लीट हुआ। इसमें ये विभक्ति वचन, इनका भी बेटा आप अभ्यास करेंगे तभी आपको विभक्ति और वचन सही आंसर बताने आ पाएंगे। शब्द रूप याद करेंगे। शब्द रूप देखिए, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, किसके समान चलेगा, तभी आप ये प्रश्न अच्छे तरीके से करेंगे। और अब आप इस पाठ को दोबारा से अच्छे तरीके से रीडिंग करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे, शब्दार्थ जानेंगे और इस प्रकार आपको ये पाठ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके बेटा।